हेलो दोस्तों, आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लेकर आई हूँ। ये पैराग्राफ पास्ट टेंस में है। इस पैराग्राफ से आपको पास्ट टेंस को समझने में और उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने में काफी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक समय की बात है को इंग्लिश में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एक व्यक्ति आगरा जा रहा था। इस वाक्य के अंत में रहा था आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर में हम वॉज का यूज करते हैं और प्लूरल में हम वर का यूज करते हैं। ये सेंटेंस सिंगुलर नंबर में है क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए सेंटेंस को हम वॉज की मदद से बनाएंगे। एक व्यक्ति, अ पर्सन, जा रहा था, वॉज गोइंग। जाने की इंग्लिश होती है गो में आईएनजी लगा देंगे। गोइंग, अ पर्सन वॉज गोइंग, कहां जा रहा था? आगरा। अ पर्सन वॉज गोइंग टू आगरा। उसे रास्ते में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिन वाक्यों के अंत में करना पड़ा, खाना पड़ा, जाना पड़ा, इस तरह के शब्द आते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम हैड टू की मदद से बनाते हैं। ही, उसी की इंग्लिश लिखेंगे हम ही। करना पड़ा, ही हैड टू। क्या करना पड़ा? सामना, ही हैड टू फेस। किस चीज का सामना करना पड़ा? बहुत सी परेशानियों का। He had to face many problems. रास्ते में, on the way. Way means रास्ता। He had to face many problems on the way. जब वह आगरा पहुंचा तब उसके पास धन नहीं था। जब वह आगरा पहुंचा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या सेंस होता है? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। जब वह आगरा पहुंचा, जब, व्हेन, वह, ही, पहुंचा, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड। व्हेन ही रीच्ड, कहां पहुंचा? आगरा। व्हेन ही रीच्ड आगरा। तब उसके पास धन नहीं था। पास्ट सेंटेंस में हम पास्ट की इंग्लिश के लिए हैड का यूज करते हैं। तब, देन, यहां उसके की इंग्लिश होगी ही। पास, ही हैड, धन नहीं था, देन ही हैड नो मनी। वह नहीं जानता था कि वो क्या करे। वह नहीं जानता था। ता था या इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं का यूज हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। वह नहीं जानता था। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। वह, ही, नहीं, डिड नॉट, जानता था, जानने की इंग्लिश होती है नो, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ही डिड नॉट नो कि वो क्या करे। वॉट टू डू, ही डिड नॉट नो वॉट टू डू। वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा जहां उसे नौकरी मिली। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम इसे बनाएंगे। वह,
ही पहुंचा, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड। ही रीच्ड, कहां पहुंचा? एक हलवाई की दुकान पर। हलवाई की दुकान को हम कन्फेक्शनरी शॉप भी कहते हैं और स्वीट शॉप भी कहते हैं, तो हम यहां लिखेंगे ही रीच्ड ऑन अ स्वीट शॉप, स्वीट्स शॉप। जहां उसे नौकरी मिली, जहां की इंग्लिश होगी वेयर, उसे ही मिली, मिलने की इंग्लिश होती है गेट, गेट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे गॉट। वेयर ही गॉट, क्या मिली? नौकरी। वेयर ही गॉट अ जॉब, नौकरी मीन्स जॉब। वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा जहां उसे नौकरी मिली। ही रीच्ड ऑन अ स्वीट्स शॉप वेयर ही गॉट अ जॉब। वह बहुत खुश हुआ, या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी। धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। ये पूरा सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे की इंग्लिश होती है ग्रेजुअली। उसने कमाया, उसने की इंग्लिश ही, कमाया, कमाने की इंग्लिश होती है अर्न, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ही अर्नड बहुत पैसा, ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत पैसा कमाया और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली, और एंड उसने ही खोली, खोलने की इंग्लिश होती है ओपन, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ओपनड। क्या खोली? अपनी हलवाई की दुकान। ही ओपनड हिज own स्वीट शॉप। अब वह अपने परिवार के साथ आगरा में रह रहा है। इस वाक्य के अंत में रहा है आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस होता है रहा है, रही है, रहे हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब नाउ वह, नाउ ही रह रहा है, नाउ ही के संग हम इसका यूज करेंगे। नाउ ही इज लिविंग, लिव मीन्स रहना, नाउ ही इज लिविंग, कहां रह रहा है? आगरा में। नाउ ही इज लिविंग इन आगरा, किसके साथ? अपने परिवार के साथ, विथ हिज फैमिली। ही के संग अपने की इंग्लिश के लिए हम हिज का यूज करते हैं। नाउ ही इज लिविंग इन आगरा विद हिज फैमिली। तो दोस्तों, ये था आज का हिंदी टू इंग्लिश पैराग्राफ। अगर ये पैराग्राफ आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।